नमस्कार दोस्तों, आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, सदन के समक्ष दहेज प्रथा के संबंध में जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है वह बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण विधेयक है। विराम। मैं इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक पर विस्तार से चर्चा की जाए और ऐसा कानून बनाने की सिफारिश की जाए जिससे समाज की इस बहुत बड़ी बुराई को जड़ से मिटाया जा सके। विराम। मैं यह भी मानता हूं कि समाज की इस बुराई को कानून के द्वारा जल्दी दूर नहीं किया जा सकता है। विराम। कानून के साथ साथ कुछ ऐसे कार्यक्रम भी हमें बनाने होंगे जिनके माध्यम से देश की जनता को इस बुराई के विषय में अच्छी तरह से समझाया जा सके। विराम। दहेज प्रथा पुराने समय में हिंदू धर्म में प्रचलित थी, लेकिन अब धीरे धीरे यह प्रथा सभी धर्मों में बीमारी की तरह फैल चुकी है और अब धीरे धीरे एक व्यवसाय का रूप ले चुकी है। विराम। हिंदू समाज में विवाह भी एक पवित्र धार्मिक कार्य माना जाता था, लेकिन उसके साथ साथ धन दौलत और लेन देन का व्यवसाय भी जुड़ गया है। विराम। महोदय, इस बुराई को दूर करने के लिए हमें कानून भी बनाना होगा और साथ साथ पूरे देश में इसके लिए हमें एक जनमत भी तैयार करना होगा जिससे लोग इस बुराई के विषय में अच्छी तरह से जान सकें। विराम। बाल विवाह को रोकने के लिए कानून बना हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि हजारों बाल विवाह हो रहे हैं। विराम। इसका पता न तो सरकार को है और न ही ऐसे लोगों को सजा मिलती है, इसलिए केवल कानून बनाकर बैठ जाना उचित नहीं है। विराम। सरकार को समय समय पर इस बात का भी पता लगना चाहिए कि कानून का पालन हो रहा है या नहीं। विराम। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि केवल कानून बनाने से सामाजिक बुराई को समाप्त नहीं किया जा सकता है। विराम। इस प्रकार की सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए हमें समाज में जाकर काम करना होगा। आम जनता को घर घर जाकर दहेज जैसी बुरी प्रथा के विषय में जानकारी देनी होगी। उन्हें यह भी बताना होगा कि यदि इस प्रथा को समाप्त नहीं किया गया तो उनका विकास कभी नहीं हो सकेगा और वे सदा गरीबी में अपना जीवन बिताते रहेंगे। विराम। इस कार्य के लिए हमें देश में ऐसी संस्थाएं बनाने का प्रयत्न करना होगा जो देश की सेवा करे। विराम। माननीय सभापति जी, आज हम इस देश की महिलाओं के लिए जो कानून बना रहे हैं उससे हमें बहुत गौरव का अनुभव हो रहा है। विराम। समाज में प्रचलित दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए यहाँ आए हैं। इस बात के लिए भी हम आज गौरव का अनुभव कर रहे हैं कि हमारी महिला सदस्यों के अलावा पुरुष सांसद भी उसमें प्रयत्नशील हैं। विराम। महोदय, हमारी इस समिति का उद्देश्य यह है कि 1901 में जो दहेज को रोकने के लिए कानून बना
उसका पालन नहीं हो रहा है, वह क्यों नहीं हो पा रहा है, इस पर हम विचार करें और यदि आवश्यक हो तो कानून में संशोधन करें। विराम। हम लोगों को इन्हीं उपायों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, वरन इस संबंध में जो हमें दिक्कतें अनुभव हो रही हैं उन पर भी सोचना चाहिए। विराम। इस बारे में जो कानून बनते हैं उनको हमारे कानून बनाने वाले देखेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो उसमें संशोधन भी करेंगे। विराम। पैरा चेंज। महोदय, इस कानून में हमने जो कमियां देखी हैं उनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी। विराम। मैं समझती हूँ कि यह दहेज के मामले में अधूरी परिभाषा है। विराम। कानून के माध्यम से जो हमें सफलता मिली है वह इसीलिए कम है। इसमें कहा गया है, विराम, कि जो भी पैसा या जेवर लड़की को दहेज के रूप में दिया जाता है वह दिया जा सकता है। विराम। यदि उसे शादी के पहले राय न किया जाए। विराम। पैरा चेंज। महोदय, हम एक ही समाज में रहने वाले लोग हैं। विराम। आज दहेज हर घर में फैला हुआ है। जो दहेज दिया जाता है वह बहुत ही गुप्त रखा जाता है और गुप्त रूप से दिया जाता है। विराम। आज कोई भी माँ बाप समाज के सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाता है कि उसने क्या दिया है। इतना हमने जरूर किया है कि जब से कानून बना है दहेज छिपे रूप में दिया और लिया जाता है। विराम। कोई शिकायत भी करता है तो उसको गवाह नहीं मिलते जो इस बात को सिद्ध कर सकें कि दहेज दिया या लिया गया है। विराम। इस बारे में यदि हमारे देश में या तो लोग अमीर हैं या बहुत ही गरीब हैं। विराम। गरीब लोग शादियों में रुपया खर्च नहीं कर पाते हैं और अमीर लोग शादियों में लाखों रुपया खर्च कर सकते हैं। इसलिए हमारा सुझाव है कि स्थानीय स्तर पर इसके लिए एक समिति बने। विराम। समाप्त।